जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स। स्पॉटिंग एरर्स का एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक सेंटेंस में आपको एरर स्पॉट करनी है, पहचानना है। इसको कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेंटेंस में एरर पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्ट्स में। इनमें से जिस पार्ट में भी एरर होगी उसको हम अपना आंसर टिक करेंगे। इन केस कोई एरर नहीं मिलती है तो डी, नो एरर शुड बी द करेक्ट आंसर। सेंटेंस पढ़ते हैं। She wouldn't have has an accident। अब ये would के साथ have आया है, ये थोड़ी सी पहचान याद रखना, ये कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन है। If she had driven carefully, ठीक है ना। बोल क्या रहे हैं कि अगर उसने, देखो इफ वाला पार्ट, कई बार ये वाला पार्ट पहले देते हैं, वुड हैव वाला पार्ट बाद में, कई बार वुड हैव पहले रख देते हैं, इफ वाला पार्ट बाद में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा पहले आना चाहिए, बस स्ट्रक्चर याद रखना। क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखो हैड पास्ट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है। और पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या होता है कि अगर सेंटेंस को हम इफ से शुरू कर रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप लगा रहे हो, ध्यान से समझिएगा। इफ सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पार्ट में कंडीशन जो लगती है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आता है, वुड आता है, हैव नहीं आता। सीधे वर्ब यूज करते हैं और वो भी वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन वेंट सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, याद रखना। गो की वुड आएगा तो गो आएगा बेस फॉर्म में, भले ही पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इफ सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट, वुड वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर यही सेम स्ट्रक्चर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा और यहां पर हैड लगा सकते हैं आप, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अब क्या ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट के साथ देखो वुड तो आएगा ही आएगा, वुड जैसे पहले पार्ट में आया था वैसे आएगा, लेकिन यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म आई है तो यहां भी वुड के साथ हैड आएगा, लेकिन बेस फॉर्म में। और इसीलिए बेस फॉर्म में बार बार बोलता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपको समझना। वुड के साथ हैव होती है ओरिजिनल बेस फॉर्म, हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आप इस सेंटेंस में देख रहे हो ना तो यही स्ट्रक्चर लगा है। इफ आया है, सब्जेक्ट आया है, हैड आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई। तो यहां भी हम क्या करेंगे, वुड के साथ हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वुड सही है, हैव भी आया, बस हैज आ गया है, जबकि यहाँ हैज जो होती है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है और हमें चाहिए कौन सी है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैज को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह हैज या हैव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि होती है हैड। अच्छा, यहाँ पे आप तीसरा स्ट्रक्चर भी चाहें तो बना सकते हैं जिसमें हैड को उठाकर हम इफ की जगह भी रख सकते थे। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बट स्ट्रक्चर फिर भी सेम रहेगा। तो यहां ध्यान रखना, जब वुड नॉट हैव आता है और हैव के बाद वैसे भी अगर कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म हैव की होती है हैड। याद रखें, बी वाले पार्ट में एरर मिलेगी क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हमें नहीं है, यहाँ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज की जगह हैड कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर उसने ध्यान से ड्राइव किया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, टिक कर देता हूं उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आगे भी आप देखेंगे, इसी सेगमेंट में जो हम लोग स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसी सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको आगे भी इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये वर्ब का क्वेश्चन, मॉडल्स का क्वेश्चन, कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन, टेंसेस का क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट्स में पूछा जाता है। सोचिए इतनी जगह पूछा जाता है ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में अपने आप आ जाता है। तो ध्यान रखें, ये दोनों स्ट्रक्चर, दोनों में से सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होंगी चीजें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।